आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। देखिए, पढ़ने में ये सभी शब्द बहुत ही साधारण से हैं। हम सभी इस बात को स्वीकार भी करते हैं, लेकिन आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में ऐसी स्थितियां अक्सर देखने को मिलती नहीं है। जब आपके हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां निरंतर बनती नहीं है, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की ही प्रधानता दिखाई देती है। तमोगुण की भी प्रधानता अक्सर कब मनुष्य के जीवन में बनने लगती है, इसका रजोगुणी मनुष्य को कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में ही रजोगुण को एक मध्यम गुण कहा गया है। मध्यम गुण का अभिप्राय देखिए, सत्वगुण की तुलना में ये एक कमजोर गुण है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार शास्त्रों में अलग अलग स्थितियों में रजोगुण को एक मर्यादा में रखने के लिए समझाया है। मर्यादा में रखने के लिए समझाने का अभिप्राय गीता में स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, उसको भगवान श्री कृष्ण जी ने 5 भोग्य विषयों से जोड़कर आपके हमारे जो एक जीवन की स्थितियां हैं, जिसके कारण बिगाड़ आता है, बिगाड़ आते आते मनुष्य में एक तामसिक वृत्तियां जगने लगती हैं। जगने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे व्यवहार में फिर वो पाप कर्म होने लगते हैं। पाप कर्म होते होते आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते संचित कर्मों में एक जो स्थिति है, उसमें अनुपात पाप कर्मों का अधिक बढ़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की मरने के बाद अक्सर नीचे की योनियों में अधोगति की स्थितियां बनने की संभावना अक्सर बढ़ने लगती है। साधारणतः ऐसी बातें मनुष्य प्रथम दृष्टि से स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सभी मनुष्यों के मरने के बाद अक्सर 2 शब्द बोल दिए जाते हैं श्रद्धा पूर्वक, एक अच्छे भाव से, कि अमुक अमुक व्यक्ति का एक स्वर्गवास हो गया है। स्वर्ग शब्द देखिए एक अच्छे भाव से कहा जाता है। अब कहीं भी देखिए ऐसी स्थितियां तो बोलने में, पढ़ने में कहीं भी सुनाई नहीं देती कि नरकवास हो गया है। देखिए, नरकवास शब्द कहीं भी शास्त्रों में, व्यवहार में, और हो सकता है मेरे बोलने में भी आज ये प्रथम बार ही ये शब्द बोला गया हो, क्योंकि ये शब्द आपके मेरे चिंतन में कहो, कहीं भी देखिए कोई अर्थ नहीं रखते। जैसे कहते हैं ना दिनचर्या, अब दिनचर्या में देखिए दिन शब्द का इस्तेमाल होता है। कभी भी आपके मेरे बोलचाल में रातचर्या नहीं आता। जैसे आपका मेरा देखिए जन्म होता है, जन्म दिन में हो चाहे रात में हो, दोनों ही स्थितियों में एक जन्म लेने की जो एक स्थिति है, उसको जन्मदिन कहा जाता है। जन्म के साथ देखिए रात शब्द नहीं आता है, यानी कि जन्म के साथ दिन शब्द जुड़ा हुआ है, जन्म के साथ रात शब्द होता ही नहीं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक चिंतन करने योग्य हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि को अपने मिले हुए जीवन में मनन करना आवश्यक है। यदि मनुष्य मनन नहीं करता तो फिर मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो। और आज हमने देखिए निरंतर शब्द को कितना ही बड़े बड़े एक आकार में दिखाया, और फिर हमने श्रद्धा पूर्वक सत्संग को एक विशेष महत्ता दी। और तीसरी पंक्ति में हमने देखी करते रहो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए निरंतर बनी रहने से ही आपके हमारे जीवन में एक सफलता को हो, सार्थकता को हो, जीवन के उद्देश्य में एक शुद्ध कमाई की स्थिति को। देखिए, कोई भी मनुष्य अपने जीवन में घाटे की स्थिति नहीं चाहता, हानि की स्थिति नहीं चाहता। सभी मनुष्य लाभ चाहते हैं, चाहे हम देखिए व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, सभी मनुष्य चाहते हैं ना कि हमें, आपको एक कमाई हो। कमाई करना ही आपके मेरे जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए।
और मनुष्य योनि पाकर यदि हम कमाई नहीं करते, घाटे का सौदा करते हैं, देखिए अगर ये घाटे का सौदा होता नहीं तो फिर ये इतने शास्त्र जो भरे पड़े हैं, जिसमें बार बार कहा गया है सत्संग करो, भले ही स्वभाव से देखिए आपके मरी एक जो मनुष्य योनि है उसमें रजोगुण की प्रधानता होती है। एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, देखिए आपके बड़े जो शरीर है उसको शास्त्रों में तामसी कहा गया है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में रजोगुण और तमोगुण, ये तमोगुण से अच्छे समझे गए हैं। अब शास्त्रों में तो कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना फिर सतोगुण को कहा गया। और इसी बात को आगे ले जाते हुए इस सूत्र को हमने देखिए सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण को कहा। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको में संसार से ये जो जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं, इस स्थितियों से ऊपर उठते हुए परमात्मा को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पानी है। अब मुक्ति पाने के लिए देखिए जब तक हम सतोगुण का संग नहीं करते, अब सतोगुण का संग करना ही देखिए एक सत्संग की स्थिति है। यदि हम रजोगुण का संग करते हैं तो वो तो देखिए माया की स्थिति है, विषय भोगों की स्थिति है, प्रकृति के साथ अपना विशेष संबंध जोड़ने की स्थिति है। और जब जब मनुष्य राशि बढ़ता जाता है, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि रजोगुण में गहरे तल पर उतरने से कब मनुष्य के जीवन में तमोगुण आने लगता है, पाप कर्म होने लगते हैं, और पाप कर्म होते होते आपके हमारे जीवन में फिर वो अधोगति की स्थितियां कहो, वो नरक की स्थितियां कहो, क्योंकि मनुष्य के नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं वो कोई पुरस्कार नहीं है, वो कोई पिकनिक मनाने नहीं आए। देखिए ऊपर की जोनियों को तो आप एक स्वर्गों से जोड़ते हो, विशेष प्रकार के सुखों से जोड़ा जाता है, लेकिन नीचे की जोनियां तो देखिए एक दुखमय जोनियां है, कष्टमय जोनियां है। आपके हमारे व्यवहार में देखिए ये देखने में आता है कि पशुओं की क्या स्थिति है, पक्षियों की क्या स्थिति है, कीड़े मकोड़ों की क्या स्थिति है, पेड़ पौधों की ये क्या स्थिति है। अब समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं का तो आपका हमारा कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन ये सभी स्थितियां आपको में कुछ संदेश देती है। और विशेष रूप से देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियों में केवल और केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि की एक स्वतंत्रता मिलती है और साधना जोनि करने का एक अवसर मिलता है। जो हमने लिखा है ना, निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहो, इसका अभिप्राय साधना से है। जब तक मनुष्य देखिए अपने जीवन में सत्संग को, सतोगुण को महत्व नहीं देता, और हम तो देखिए अपने प्रतिदिन की चर्चा में बार बार कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगो। परमात्मा की कृपा से मैं पिछले 22-25 वर्षों से इस ब्रह्म मुहूर्त से भी देखिए 1, 1.5, 2, 3, 4 घंटे पहले उठने का जो अपना एक स्वभाव बनाया है, एक संस्कार जगाया है, वो किस लिए? ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति कर लेना ही ये आपके हमारे जीवन की एक कमाई है। और देखिए शास्त्रों में तो कहा गया है सत्संग का एक अभ्यास करना होता है। अभ्यास का मतलब देखिए निरंतर सत्संग करने से है, और निरंतर का अभिप्राय पहले देखिए श्रद्धा पूर्वक से लिया जाता है। यदि हम देखिए निरंतर सत्संग करते रहते हैं लेकिन आपके मेरे मन बुद्धि में कोई श्रद्धा नहीं है, ऐसे कितने ही मनुष्य हैं आप संसार में देखोगे कि लोग कहते रहते हैं हम तो पिछले 20 वर्षों से वहाँ वहाँ एक सत्संग करने जाते हैं। जब पिछले मैं 10 वर्षों से देखिए गीता पढ़ रहा हूँ। अब गीता से भी मुझे एक बात याद आई, तकरीबन हमने 1-1.5 वर्ष पहले एक वीडियो ही बनाया था कि गीता पढ़ी है तो ये 1% की सफलता है। पढ़ी का मतलब सिर्फ आपके घर में एक लाल कपड़े में एक श्रद्धा पूर्वक मंदिर में रखी हुई है, और यदि हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने का अभिप्राय देखिए अक्सर एक साधारण मनुष्य के जीवन में एक पन्ने पलटने से लिया जाता है, एक रट्टा लगाने से लिया जाता है। हालांकि वो स्थिति देखिए जो लोग गीता को केवल लाल कपड़े में रखकर केवल भूल जाते हैं, या उनका कभी कभी देखिए एक पूजा के
दृष्टिकोण से ही उनका एक महत्व देते हैं। उससे तो देखिए रट्टा लगाना, जब पन्ने पलटना भी एक अच्छी सफलता है। अब उस वीडियो में तो हमने कहा था, यदि गीता रखी हुई है यानी कि पढ़ी हुई है तो वो 1% की सफलता है। यदि आप पढ़ने लगते हो, पन्ने पलटने लगते हो, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, ये एक रट्टे के रूप में, जब पन्ने पलटने के रूप में किसी भी शब्दों से देखिए आप भावार्थ समझ सकते हो। यानी जब तक हम श्रद्धा पूर्वक उस पर चिंतन नहीं करते, देखिए 10% से आगे की जो एक स्थिति है उसका अभिप्राय क्या है? आपको भाई समझना है, समझने का अभिप्राय जुड़ने से है, परमात्मा से एक अपना संबंध जोड़ने से है, आपके हमारे व्यवहार में, कर्मों में सुधार आने से है, निष्काम भाव से कर्म करने से है, कर्म योग की स्थिति को पाने से है, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक स्थितियों को आगे बढ़ने से लिया जाता है। ये सभी स्थितियां फिर जब आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं तो फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। आध्यात्मिक उन्नति होने के देखिए 2 लाभ हैं। एक तो मनुष्य अधोगति से बच जाता है, क्योंकि उसका देखिए कर्माशय बिगड़ता नहीं है, क्योंकि तमोगुण से तो 10 गुना अच्छा पहले रजोगुण है, जब रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और जब मनुष्य देखिए अपने जीवन में एक श्रद्धापूर्वक सत्संग करने लगता है, अब श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से देखिए मन बुद्धि स्थूल शरीर के साथ, यानी कि जब हम सत्संग करते हैं तो स्थूल शरीर ही सत्संग करता हुआ दिखाई नहीं देता, मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर भी उस स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है। अब ये जुड़ने मात्र से, यानी कि 2 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जब इकट्ठे जुड़ जाते हैं तो आपके हमारे जीवन में वो श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगते हैं। अब श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही फिर उसका हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। अब चिंतन जैसे जैसे निरंतर आपके हमारे जीवन में बना रहता है तो फिर आपके हमारे जीवन में वो देखिए एक कारण शरीर की जो एक स्थितियां हैं, कर्माशय तो देखिए सुधरता ही है, वो आपके बारे जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए थे वो क्रमशः दग्ध भी होने लगते हैं, शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर कारण शरीर में स्थितियां सुधरने लगती हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर जो एक अज्ञानता का, भोगों के जो एक आवरण थे वो हटने लगते हैं। देखिए आत्मा का जो एक प्रत्यक्ष संबंध है वो तो कारण शरीर से रहता है, और एक साधारण मनुष्य को देखिए अपने कारण शरीर का ही विशेष ज्ञान नहीं होता। और ऐसे कितने ही मनुष्य जिनको देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। देखिए ये पूरा का पूरा जगत कार्य जगत है, कार्य के पीछे देखिए कारण होता है। जैसे आपके बड़े स्थूल शरीर के स्तर पर जब विभिन्न रोग होते हैं तो डॉक्टर के पास जाने पे डॉक्टर विभिन्न प्रकार के निरीक्षण करवाता है। किस लिए? वो जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल का अभिप्राय क्या है कि उसके कारण को ढूंढता है। और कभी कभी तो देखिए आपका बीपी या और थर्मामीटर लगाकर ये विभिन्न स्थितियां, ये देखिए निरीक्षण से ली जाती है उसके कारण को ढूंढने के लिए। और आयुर्वेदिक में तो देखिए कारण के ऊपर ही इलाज होता है। जब तक कारण समाप्त नहीं होगा, यानी कि जन्म मरण का बंधन तब तक बना रहता है जब तक कारण शरीर बना रहता है। कारण शरीर में ही देखिए कर्माशय होता है और कर्माशय से संबंधित संस्कार होते हैं। ये जो हम कारण शरीर की शुद्धिकरण की बात करते हैं, इसका अभिप्राय देखिए एक निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहने से जब शुभ संस्कार बनते जाते हैं तो पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं जिनसे भार पर मन बुद्धि के स्तर पर देखिए वो अंकुरण होता है, वो छोटे छोटे पौधे बनते हैं। वो छोटे छोटे पौधे जब वो बड़े बनने लगते हैं, बड़े कब बनते हैं? जब मन में अंकुरण होता है, मन बुद्धि के स्तर पर विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, तो वो जागी हुई वृत्तियां आपके हमारे स्थूल शरीर को दिशा निर्देश देती हैं। और कई बार तो देखिए धक्का भी देती हैं, बाध्य कर देती हैं, क्योंकि जब मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होती है, वो विषय भोगों की रुचि ही मनुष्य से कभी कभी इतने घिनौने पाप कर्म करवा जाती है कि मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। समाज में हत्या, बलात्कार जैसी कुछ ऐसे घिनौने अपराध हैं जो करने मात्र से मनुष्य देखिए
हजारों लाखों योनियों तक नीचे भटकता है। देखिए ये सभी स्थितियों का आपको हमें भावार्थ समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहने का एक अभ्यास बनाना होगा। देखिए जब आपका हमारा स्थूल शरीर द्वारा, मन बुद्धि द्वारा एक श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है, तो ये आपके हमारे जीवन में देखिए एक प्रतिशत की सफलता है। और ये सफलता देखिए आपको हमें निरंतर हासिल करनी है, निरंतर सत्संग करना है। निरंतर सत्संग करने का अभिप्राय क्या है? अभ्यास से है। कहते हैं ना, कोई भी स्थिति पर जब हम अभ्यास करते हैं, कहते हैं ना पत्थर पे निशान पड़ते हैं कब? जब उस रस्सी को बार बार उस पत्थर पर एक घसीटा जाता है तो पत्थर भी टूटने लगते हैं। यानी कि आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं वो कई जन्मों के जो आपके हमारे पतन का कारण बनते हैं। क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और कलयुग में तो देखिए मेरा अपना एक ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि अधिकांश आत्माएं नीचे से उन्नति करते 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 वो मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। अब उदाहरण के लिए देखिए जब कोई मनुष्य मरता है, यदि उसके संचित कर्मों में 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे, तो ये जो 80 और 20% के कर्मों का जो एक अनुपात बिगड़ जाता है, तो फिर उसको नीचे की वृक्ष योनि में या कीड़े मकोड़े की योनि में जाना पड़ता है। उन्हें नीचे की योनियों में देखिए जैसे जैसे हम दुख भोगते हैं, अपने किए गए पाप कर्मों की सजा भोगते हैं। हालांकि परमात्मा क्योंकि दया के सागर हैं, परम दयालु हैं, अब परमात्मा ने देखिए मनुष्य से नीचे की सभी योनियों को ही क्रमशः अचेत रखा। उनको बोध ही नहीं है कि वो दुख भोग रहे हैं। आपको हमें देखिए एक समय का भोजन नहीं मिलता तो अक्सर हम और आप देखिए विचलित होते हैं। और 2 समय का यदि भोजन नहीं मिले, ये सभी स्थितियां आपके हमारी विकसित बुद्धि के कारण है। जबकि नीचे की योनियों के सभी जीवों को क्रमशः देखिए अचेत रखा हुआ। अब वनस्पति योनियों की तो लगभग देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि 99.99% वो अचेत हैं। और वनस्पति तो आपके हमारे जीवन का एक भोजन है। हालांकि प्रकृति की कुछ ऐसी व्यवस्था है कि एक जीव दूसरे जीव का देखिए भोजन भी है, लेकिन ये बहुत ही अनादिकाल से एक क्रमबद्ध तरीके से एक व्यवस्था से चलती आ रही है। कर्मों का आधान पर आधार कहो या और भी देखिए सूक्ष्म स्थितियां होती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन के एक महत्व को समझते हुए निरंतर सत्संग करते रहना होगा। सत्संग करते रहने से ही आप और हम देखिए पाप कर्मों से बचे रहते। क्यों? क्योंकि आपके हमारे जीवन में सत्संग करने रहने से नैतिकता बनी रहती है, धर्म प्रथम स्थान पे बना रहता है। ये जो अर्थ और काम जो अक्सर एक साधारण मनुष्य के जीवन में बिगाड़ जाते हैं, ये अर्थ जब बिना लगाम के, यानी कि धर्म की जो एक चार दीवारी से बाहर निकल आता है, तो फिर वो धर्म की मर्यादाओं को भूलने लगता है। यही संदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे 5 भोग्य विषयों के संबंधित दिए है। जब तक ये 5 घोड़े आपके हमारी जो एक सात्विक बुद्धि द्वारा, परमात्मा द्वारा, गुरु द्वारा, शास्त्रों द्वारा एक नियंत्रण में रहते हैं। कहते हैं ना, इन 5 घोड़ों की जो लगाम है वो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ में रखी है। अब अपने हाथ में रखने का अभिप्राय क्या है? सत्वगुण से लो, विशुद्ध सत्वगुणों से लो, ब्रह्म मुहूर्त से लो, शास्त्रों के अनुसार लो, गुरु के अनुसार लो और परमात्मा के अनुसार एक स्मृति से लो। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक निरंतर एक आध्यात्मिक उन्नति को हो, सफलता को हो और पुनः मनुष्य जोनि की एक अवसर होता है। जबकि नीचे की जोनियों में जब वो 70% वाले पाप कर्मों के अनुसार जब जाता है, तो नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्म घटते जाते हैं, लाखों करोड़ों अरबों वर्षों बाद या अरबों जोनियों के बाद, ये जो अक्सर समाज में सुनने को आता है ना कि 84 लाख जोनियों में भटकना पड़ता। देखिए वो एक मनुष्य जोनि के महत्व को समझाने के लिए कहा गया, जबकि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में इसकी तुल्यता से है। तुल्यता का अभिप्राय पाप और पुण्य कर्मों से है। पाप कर्म का अभिप्राय देखिए तामसी कर्मों से है। राशि कर्म
साधारण पुण्य कर्म होते हैं, सात्विक कर्म विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि राजसिक कर्मों में हम अन्य मनुष्यों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, जबकि सात्विक कर्मों में हम पहले दूसरों को सुख देते हैं, फिर उसके बदले में हम अपने लिए भी सुख चाहते हैं। और निष्काम कर्म का अभिप्राय कर्म योग से है, जब हम दूसरों के सुख के लिए अपने कर्तव्य कर्म समझ के कर्म करते हैं और फल की इच्छा ही नहीं रखते, यानी फल की इच्छा नहीं रखने का अभिप्राय निष्काम कर्मों से है, कर्म योग से है। ये योग का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा की समुखता से है, यानी कि जब ये योग की स्थितियां बनने लगती हैं तो यही आपके हमारे जीवन की एक आध्यात्मिक होना चाहिए। इसीलिए तो बार बार कहा गया निरंतर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। यही तो मनुष्य में देखिए पशु वृत्तियों से एक ऊपर की ओर एक संकेत जाते हैं। यदि मनुष्य सत्संग करता ही नहीं है, भले ही देखिए आज जगह जगह जो सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, वो यदि बेमन से भी करते हैं, इसका भी देखिए आंशिक लाभ मिलता है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। क्योंकि पशु वृत्तियां जब जब आपके मेरे जीवन में एक प्रभावशाली स्थिति में आने लगती हैं तो फिर मनुष्य देखिए धर्म की मर्यादाओं को लांघ जाता है, चार दीवारी से बाहर हो जाता है और फिर मन मर्जी करता हुआ कितने अधिक पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। तो इन सभी स्थितियों पर आप और हम विचार करें ताकि मिले हुए जीवन में आपका मेरा एक निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग की स्थितियां बढ़ती रहें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक स्वभाव बने, संस्कार जगे। कहते हैं ना, जो जागत है सो भावत है, जो सोवत है सो खोवत है। सोने का अभिप्राय रजोगुण और तमोगुण से है, जागने का अभिप्राय सतोगुण से है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपके हमारे जीवन में निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग की स्थितियां बढ़ते हुए हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने जीवन को लगा दें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दी गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और ऐसी सभी आपत्तियों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।